अभी तक हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं उसमें? 2 होते हैं। उसका निकालने का तरीका हमने देख लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकाले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज देखेंगे और इसी के बेसिस पे जो हमारी पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज है, जो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी के बेसिस पे है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल्स में हमें उसके जीरोस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस दिए हुए हैं तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं। सपोज करो एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक है, इसका सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? सम करेंगे इनको, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो आपने सबसे पहले उनका क्या निकाल लेना है? सम और प्रोडक्ट। सम क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम देखते हैं इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होती हैं। एक एक्स स्क्वायर वाली, एक्स की पावर 2 वाली, दूसरी होती है एक्स वाली, और एक होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखो ये तीन टर्म्स ले लेनी है अपने, इसको लगा लेनी है ब्रैकेट एक। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को वैसे के वैसे रख देना है। एक्स वाली टर्म्स के साथ में आपने जोड़ देना है, इसका कोफिशिएंट आपने जोड़ना है सम ऑफ जीरोस। एक्स मतलब मिडिल वाली टर्म जो है उसके साथ क्या लगाना है आपने? सम ऑफ द जीरोस, अल्फा और प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और साइन आ जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? बीच में प्लस डालना है, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। कहां से? जब आपको दो जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दिए हुए होंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो उनका सम ऑफ जीरोस करो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट करो उनका अल्फा और बीटा। ठीक है, मतलब इनकी कुछ वैल्यू दी होगी ना, अल्फा और बीटा दो जीरोस दिए होंगे, तो उधर से निकालो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और फिर आपने एक जनरल स्केलेटन लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपकी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, ये आपकी मिडिल टर्म बन जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, और इधर बाहर आपने लगाना है के, कांस्टेंट। देखो के हम क्यों लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इसके कुछ एग्जांपल लेके, जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर हम देखेंगे इस के को क्यों लगाते हैं। ठीक है, और के एक कांस्टेंट है, इसकी कोई भी वैल्यू लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एनी वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। अब हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 का, इनको देखते हैं। देखो 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी पे बेसिस है। आपको वहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दिए हुए हैं, आपने बताना है इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम देखेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें दिया हुआ आपको सम ऑफ जीरोस। पहला वाला जो है उसका पोर्शन वो सम ऑफ जीरोस है, और सेकंड वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 1/4, और ये है -1। ठीक है, अब इससे बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल स्केलेटन मैंने ये रखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो के एक्स स्क्वायर प्लस
नहीं, माइनस सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इधर आपका -1। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो के का इधर मतलब क्या है, के की अगर आप कोई भी वैल्यू यहां पे भरते हो, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी उसमें सभी में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे मिलेंगे। के की आप कोई भी वैल्यू भरोगे तो जो भी क्वाड्रेटिक रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम रहेंगे। सपोज करो, देखो इसमें देखते हैं, के को अगर 1 भरो, के को 1 भरो तो एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगी, यही आएगी। तो एक ये होगी, एक मैं 2 भर के देखता हूं। के को जब मैं 2 भरा तो उसमें क्या आ गया पॉलिनोमियल 2x² माइनस 2/4 आ जाएगा। 2 से सभी को मल्टीप्लाई होगी ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई होगी, 2 से इसको और इसको, तो 2 को इसको मल्टीप्लाई होगी 2/4 तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2x। जब इसको मल्टीप्लाई होगी प्लस इंटू माइनस, -1 है ना, -1 इंटू 2, के की वैल्यू हमने 2 भरी है तो क्या आ जाएगा -2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इन दोनों में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको सेम रहने वाले हैं। देखो इसमें देखो सम ऑफ जीरोस आपका ये रहेगा, और सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका ये वाला है, और सम ऑफ जीरोस आपका ये वाला है। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a होता है ना, -b/a। देखो b कहां पे है, ये है, और a आपका ये वाला है, किसके बराबर हो गया, माइनस फार्मूला का ये वाला, और b की एक्चुअल वैल्यू कितनी है -1/2, ब्रैकेट में लिख लो -1/2 अपॉन a कितना है 2। ठीक है, इसको मैं अपॉन 1 कर देता हूं, घुमाओगे इसको तो क्या बन जाएगा कि इसको पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 1/4। देखो सम ऑफ जीरो से इसका क्या आ गया, दोबारा से 1/4 आ गया, और इसका बोला इसका भी 1/4 ही आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a, ये कितना है -1/4 है, तो -1/4 अपॉन a 1, कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 आ गया ना, सम ऑफ जीरोस 1/4। ठीक है, तो के आप कोई भी वैल्यू भर सकते हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम रहेगा, तभी हम इसको जनरली के लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 वैल्यू कोई भी भर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं, अब सभी पॉलिनोमियल्स को जो भी दिए हैं इधर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हैं, इसमें सब में आपने सेम करना है, ये स्केलेटन लिखना है आपने, इस जगह पे आपने सम ऑफ जीरोस भर देना, जो भी वैल्यू दी है फर्स्ट वाली वैल्यू सम ऑफ जीरोस है, क्योंकि उन्होंने बोला सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस है, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस यहां पे भरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पे भरो, ये इधर लिख दो, और सभी के आपके क्या बन जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में आपने इतना ही करना है। ठीक है, एक मैं देख लेता हूं, थर्ड देख लेते हैं, जिसमें 0 दिया है आपको उसको कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस आपको कितने दिए हैं 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है √5, √5 ही है ना ये, √5। ठीक है, अब देखो आपको सम ऑफ जीरो की जगह पे 0 भर देना है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो के x² माइनस सम ऑफ जीरो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया आपके पास √5, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे रख लो x², 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरी मिडिल टर्म आपकी 0 होगी, मीन्स x वाली टर्म जो है वो 0 होगी, सीधा आ जाएगा x² प्लस √5। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरोस 0 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं उनको। ठीक है, तो इनको करो, तो इसी के साथ पॉलिनोमियल जो है एनसीईआरटी वाला पॉलिनोमियल खत्म हो गया। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले आप इस एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके।